और महाराज आज महाराज का कार्तिक का महीना, वारस की रात, ब्रह्म मुहूर्त में महाराज ने इस देह का त्याग करके परम धाम के लिए पधारे। तो इसी उपलक्ष्य में आज सत्संग है। महाराज जो है राजस्थान से, मारवाड़ से यहाँ रिशोला नगरी में ही क्यों आए? राजस्थान से चलकर महारास्ते में बड़े बड़े शहर मिले, बड़े बड़े नगर मिले, बड़े गांव मिले, कहीं नहीं रुके, रिशोला में ही क्यों आए? इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है, महाराज समझाते हैं कि जब रिशोला राम चौकी और गांव बिराही में जब विराजते थे तो महाराज के भाई का नाम था तुलसा जी। तुलसा जी के लिए जब अंत समय आया तो महाराज से करुणा की, महाराज अपने साथ ले चलो, मेरा काल आ गया है, मेरे लिए गुरु लालदास ने बताया है। तो महाराज ने रेखा खींचकर, काल खींचकर उसमें बैठाल दिया कि इस रेखा से बाहर मत निकलना। और आपने समाधि अवस्था में जाकर और साहिब से, अमर देश जाकर साहिब से काल के ऊपर हुक्म लगवा दिया कि 6 महीने अभी नहीं लावड़ो। जब महाराज की समाधि खुलिया तो महाराज ने कहा कि अभी तो 6 महीने तुम्हारे समय मिल गया, काल को हुक्म लगवा दिया, लेकिन इस बार तुम अमरधाम नहीं पहुंच सकते, उस अमर देश नहीं जा पाओगे, तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो तुलसा जी बड़ी करुणा करके पैरों में पड़ गए, महाराज मैं तो आपके साथ ही चलूं, मुझे छोड़ के मत ही जाइयो ना। तो महाराज ने कहा आबार तो नहीं जा सकते, लेकिन तुम चाहते हो जाना साथ में तो अगला तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा जब तुम्हारे साथ चलेगा। तो महाराज ने कहा कि मुझको कैसे था पड़ेगी कि आप कहाँ हो, और मेरे लिए क्या था पड़ेगी, मैं कहाँ जाऊँगा। तो बोले तुम्हें नहीं है पर हमें था पड़ जाएगी। समय आया तो तुलसा जी का शरीर छूट गया। उन्होंने यहाँ रिछोला में गिरधर जी के नाम से अवतरण हुआ उनका। उधर जब समाधि अवस्था से उठे महाराज तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हमारा जो कौल बचन पहले हो चुके हैं तुलसा जी, अपने हमारा जो भाई है देह का, वो कहाँ है। तो महाराज ने दिव्य दृष्टि से जोया तो वो रिछोला में थे। जब महाराज जी को था पड़ गई कि रिछोला में है तो वहाँ से महाराज जी रवाना होया। तो जब रिछोला गांव में गिरधर जी का नाम सुन कुर्मी गंगवार जाति में जन्म हुआ महाराज का। ये बात सुखराम जी महाराज को ध्यान में मालूम हुई। तो जब महाराज संवत 1868 की साल मारवाड़ से रवाना होया। सुखराम जी महाराज पूरब ने मारवाड़ से रवाना होया, वहाँ से चल दिए रिछोला के लिए संवत 1868 में, पूरब के लिए। पूरब कहते हैं यहाँ रिछोला धाम को आने के लिए। जरा मालवे होकर आया, जरा रास्ता में सीवड़ी पधारिया। मारवाड़ से जब चले महाराज तो मालवा पधारे। मालवा के राजा जो सीवड़ी, मालवा में सीवड़ी है, सीवड़ी के राजा थे चंदूलाल। राजा चंदूलाल जी से संवाद हुआ, वहाँ विश्राम किया। महाराज का ज्ञान सुन के राजा चंदूलाल महाराज का उपदेश सुनकर चेला हो गया। कुछ समय वहाँ विश्राम करने बाद पछे वहाँ से जब चले महाराज चले तो ब्रह्मचारी से संवाद हुआ, वो महाराज का चेला होया। वहाँ से आगे चले तो राजा विट्ठल राव के यहाँ विश्राम किया। विट्ठल राव से संवाद हुआ जलोदा में। ये बात है संवत 1870 की, 2 साल हो गया बीच में। तो बाहर आने जाने का साधन कुछ था नहीं, रेलगाड़ी बस यात्रा। उस समय आज से 300 वर्ष पहले की बात है। महाराज जी छकड़ा से आ रहे थे, छकड़ा माना बैलगाड़ी से। 2 साल का समय हो गया। संवत 1870 में महाराज रिछोला पूगा। 1868 में वहाँ से चले
और 1870 में यहाँ रिछोला पूगे। 2 साल का समय लगा महाराज को रास्ते में चलते चलते, क्योंकि बैलगाड़ी से आना हुआ ना। रिछोला पूगे महाराज, तो रिछोले पूग कर महाराज ने जो वहाँ जो गांव के मुखिया थे उनसे कहा कि हमारा एक, तुम्हारे यहाँ बाल अवस्था में हमारा एक है, उनके हम अपने उसको साथ ले जा, मतलब जो है हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो हमारा गांव के बच्चे सब बुलाए, तो उन्हें देखो इनमें से कौन सा है तुम्हारा। तो उन्हें गिरधर जी महाराज को गिरधर जी को जब देखा, गिरधर जी ने महाराज पूछो क्यों गिरधर हमारे तुम्हारे जो वो लखो। महाराज ने गिरधर से पूछा कि तुम्हारे लखो। तो गिरधर जी बोला नहीं महाराज मैं नहीं लख्या, मैं नहीं वो लख्या। गिरधर जी ने कहा नहीं महाराज मैंने नहीं पहचाना आपको। तो जब महाराज ने गिरधर ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि अपनी तरफ से दी महाराज ने गिरधर जी के लिए, और फिर पाछे पूछा कि ओ लखा। दिव्य दृष्टि देने बाद पूछा कि अब लखा। तो कहे हाँ महाराज लखा, अब लखा, पहचान लिया आप तो मेरे महाराज हैं, मेरे इष्ट देव हैं। गिरधर जी महाराज जो है महाराज के पगा पकड़ कर बोलिया हाँ महाराज वो लख्या। जब महाराज बोलिया अबे तुम हमारे देश को चलोगा। महाराज ने गिरधर जी से कहा हमारे देश चलोगे क्या। जब गिरधर जी बोले हाँ महाराज चलूंगा, क्योंकि महाराज को पिछली सब बात की था पड़ गई महाराज की दिव्य दृष्टि के द्वारा, कहा हाँ चलूंगा। जब गिरधर जी के बगैर घर का बोला महाराज इसको नहीं ले जाना, गिरधर जी नहीं बोल पाए। जब उन्होंने कहा कि मैं चलूंगा तुम्हारे देश, तो गिरधर जी के जो परिवार के थे, उनके जो पिता थे, उन्होंने कहा नहीं महाराज इसे अपने साथ मत ले जाना, हमारे एक ही बेटा है, आप इसे ले जाओगे तो हम निराश हो जाएंगे। आपके सोबत हम दूसरा आदमी भेज देंगे कि आप अगर साथ ले जाना चाहते हो एक आदमी को तो इन्हें मत ले जाओ, ये हमारा बेटा एकला है, हम किसी दूसरे व्यक्ति को तुम्हारे साथ भेज देंगे सेवा के लिए। जब महाराज बोला कि ये तो हमारे संग चलेगा, दूसरा आदमी हमारे देश में पूग नहीं सकता। महाराज ने कहा कि दूसरा आदमी हमारे देश नहीं पूगेगा दूसरा आदमी हमारे देश में, तो ये गिरधर ही पूगेगा। इतना बोलकर गिरधर जी और महाराज ने गिरधर जी की तरफ देखा और हंसा। महाराज ने गिरधर जी की तरफ देखा और हंसा, तो गिरधर जी ने महाराज की तरफ देखा तो गिरधर जी भी हंसे। तो गिरधर जी भी हंसे और महाराज भी हंसे, दोनों खूब हंसे, क्योंकि अगम देश की बात उन्होंने दिव्य दृष्टि द्वारा वो महाराज समझा रहे हैं, वो समझ रहे हैं, दूसरे को कोई था नहीं पड़ रही कि क्या बोल रहे हैं महाराज। उधर थोड़ा कुछ समय के बाद फिर संवत 1873 में 70 में यहाँ पहुँचे, 73 में 3 साल बाद महाराज यहाँ विराजे, क्योंकि जो उनके गिरधर जी के पिताजी थे उन्होंने कहा फिर महाराज अब इन्हें दूसरे को तुम ले जा नहीं सकते और ये हमारा एकला बेटा है तो आप यहीं विराजो। तो महाराज से विनती प्रार्थना करके महाराज को रिछोला में ही रोक लिया। संत दयालु होते हैं, उनकी विनती को स्वीकार कर लिया। महाराज हैं अठे विराजे रिछोला में 3 बरस रहे। संवत 1873 का जब समय आया तो अमर देश से प्रेस्ता आया, महाराज से कहा हुक्म दरगाह को हक परवानो, कि महाराज दरगाह से हुक्म है, परवाना है, वो आप बाँच लो, आपके लिए संदेशा आया है। संत सुखराम जी बाँच लियो। महाराज ने वो अमर देश का अमर प्रेस्ता परवाना लेके आया था, वो महाराज ने बाँच लिया। कि क्या लिखा है उसमें, शुद्ध बैसाख दिन पख जब उतरो जुग में 62 मास हुई। तो महाराज ने कहा कि जाने का समय हो गया यहाँ से, लेकिन अभी हमारा कुछ शेष कार्य कुछ बाकी है, अभी हमको इस युग में 6 महीने और रहना है।
कुछ कार्य शेष है, अभी नहीं जाऊंगा, 6 महीने अभी और रहना है। इस तरीके से अमर प्रस्ताव को वापस कर दिया कि 6 महीने अभी और रहना है यहाँ पे। संसार में जाना तो सबको ही है, सिद्ध है, अवतार है, जन है, पीर है, पैगंबर है। स्थिर संसार नहीं रहे हो कोई, इस संसार में फिर कोई नहीं रहा है, सबको ही जाना पड़ा, इसलिए जाऊंगा, लेकिन अभी 6 महीने के बाद। तो कार्तिक का महीना आया, मास कार्तिक शुद्ध तिथि 13 थी, उगते सूर सिद्धगार कीनी। कार्तिक का महीना था, 13 की तिथि थी, उगते सूरज सिद्धगार कीनी। उगते सूरज के समय महाराज ने वारस की रात घड़ी 2 को दुघड़ियो दे मृतलोक में दे मेल दीनी। वारस की रात थी, वारस कहते हैं द्वादशी के लिए, जो कि आज है। 2 घड़ी अंधेरा था, ब्रह्म मुहूर्त जैसे कहते हैं। मृतलोक में देह मेल दीनी, मैंने छोड़ दिया। घोर घम घोर जब आवाज हुई शब्द की, रोम ही रोम रंकार बोलिया। जब शब्द की घमघोर हुई तो बड़ी तेज आवाज हुई शब्द की। और न वही द्वार हुए रहा नहीं मोख की, 10वें द्वार को आण खोलिया। जिस काया में 9 द्वार हैं, जिस प्रकार से 2 आँख के हैं, नाक के हैं, 2 मुख का है, कान है, नाभि है, स्तन है, लिंग द्वार, गुदा द्वार, इस तरीके से 9 द्वार जो हैं, इनसे अगर प्राणी जीव जाता है तो इनसे मोक्ष नहीं मिलती है। अलग अलग रास्ते का अलग अलग मार्ग है। 10वें द्वार को आड़ खोलिया। महाराज 10वां द्वार खोल के और ब्रह्म सुचाल भूलोक में आविया, हंस चेताए सब काज किया। दास सुखराम परम धाम को पहुंचिया, शिष्य गिरधर को संग लिया। महाराज ब्रह्मांड फोड़ के तोप जैसी आवाज हुई, और महाराज ने संसार में मृतलोक में देह अपनी मेल दी और गिरधर जी को साथ ले लिया। गिरधर जी को साथ लेकर इस तरीके से महाराज जी मोक्ष पधारे। और मोक्ष पधारने से पहले जब देह में थे, तभी जब अमरदेश से प्रस्ताव आया था कि मुझे 6 महीने अभी और रहना है, तो महाराज ने कहा अभी मुझको कुछ काम बाकी है, वो करके उसके बाद ही जाना है। तो उसमें विचार हुए को अंत समय की सब तैयारी करना चाहिए। तो महाराज ने अपने देह में रहते हुए तैयारी करने लगे। क्या तैयारी की कि बैकुंठी गढ़ने वास्ते सुतार गावड़ा में तो मिलो नहीं। सुतार कहते हैं बढ़ई के लिए, रुछोला गांव में नहीं मिला तो बरेली से सुतार बुलाकर, बरेली से सुतार बुलाया। और कार्तिक की वारस ने दिन बैकुंठी महाराज आपके अपने सामने बैकुंठी तैयार करा के और कपड़ा वगैरह सिवाए के और बैकुंठी में बैठ के देख लिया। पहले बैकुंठी में बैठ के देख लिया, पछे महाराज बैकुंठी में बरोबर ये देख लिया कि बरोबर है, माना ठीक है। तो फिर महाराज ने जब 3 साल यहाँ विराजे थे तो महाराज से आजू बाजू के जो गांव के लोग थे उनसे महाराज से भाव रखे, उन सबको बुलाया। जब देह में थे महाराज ने जभी सबको बुलाया। किसको बुलाया? जो जमींदार थे, जमींदार था रछोला का, उनको बुलाया, जिनका नाम था कालका जी। रछोला के जमींदार का नाम कालका जी, उन्हें बुलाया। गोविंद जी को बुलाया और गांव लोधीपुरा के मुकद्दम को बुलाया, भगत राम को बुलाया, सिया राम को बुलाया तथा अहीर वाली नवदिया का सारा अहीर बुलाया और बरेली वाला अहीर बुलाया। ये सब महाराज से भाव रखे थे, महाराज के शिष्य बन चुके थे। तथा रछोला के बाजू में अहमदाबाद गांव है, अहमदाबाद से सगला को बुलाया, सगला नाम के व्यक्ति थे, सगला राम। सेवक राम को बुलाया, इक्ख्या राम को बुलाया, मुरली को बुलाया, राम प्रसाद को बुलाया। इतने लोगों को अहमदाबाद से बुलाया जो महाराज से भाव रखे थे, सबको बुलाया। और गुड़गांव है, उसमें मोतीराम मुकद्दम को बुलाया, भाभीक को बुलाया और खिद्दरपुर के राम प्रसाद को बुलाया, मुकद्दम को बुलाया और रछोला के मुकद्दम को बुलाया, गोविंद राम को बुलाया, कालू राम को बुलाया, सेवा राम को बुलाया, रुपी को बुलाया और गिरधारी को बुलाया, काशी राम को बुलाया, हटी राम को बुलाया, केशव के लिए बुलाया और दुलीचंद के लिए बुलाया और कायस्थ के लिए बुलाया,
पंडित सगला राम ने पंडित सगला राम को भी बुलाया और सबको बुलाए के अपने सामने बैठाल के सभा जोड़ के सबके लिए बुलाया और कहा आप अब हम हमारा वारस की रात में शरीर छोड़ देंगे और ब्रह्मांड से हमारी आवाज़ निकलेगी इतनी तेज कि जो कि यूरोपियन जो अंग्रेज है वो कैंप किए हुए है, उस समय पटाखा छोड़ने की भी किसी में ज़रूरत नहीं थी। तोप जैसी आवाज़ वो सुनेगा तो सोचेगा कहीं हमारे विद्रोह में किसी ने आवाज़ की है, कोई बगावत कर रहा है। तो वहाँ से घुड़सवार भेजेगा, तो लेते रछोला में पूगेगा, तुम लोगों को वो परेशान करेगा कि तोप किसने छोड़ी पूछेगा तो कहना तोप नहीं छोड़ी है महाराज, अमर देश पधारे, उनका ब्रह्मांड फूट खोल के गए हैं, उसकी आवाज़ हुई है। तुम्हारा भरोसा फिर भी नहीं करेगा तो भीत कहते हैं दीवार को फोड़ के पीठ के पीछे से दर्शन करा देना, मुख के सामने से नहीं कराना क्योंकि वो गाय का मांस खाता है। पीठ के पीछे दर्शन यूँ कराना कि वो प्रमाण मांगेगा, बगैर वैसे तुमको परेशान करेगा। कहना ये महाराज मोक्ष पधारे हैं, जब वो उसकी समझ में आ जाएगा फिर चला जाएगा। इस तरीके से महाराज का वही हुआ कि मोक्ष जब पधार गए तो उसकी आवाज़ हुई। सुपरिटेंडेंट आया, पूछते दो घुड़सवार, उन्होंने कहा कि आवाज़ कहाँ से हुई, तो महाराज ने कहा, सब गांव वालों ने कहा मोक्ष पधारे महाराज, तो पीठ पीछे से भीत फोड़कर दिखला दिया उसके लिए। और महाराज ने कहा कि 17 दिन तक हमारी अग्नि यूं ही जलेगी और हमारा शिष्य रणसूर दास है राजस्थान का, उसको अवध ज्ञान है, उसको था पड़ जाएगी वहीं से और वो 70वें दिन यहाँ पूगेगा। 70वें दिन यहाँ पूगेगा तो हमारी जो अग्नि संस्कार जहाँ हुआ है, अग्नि जहाँ जल रही है 17 दिन तक जलती रहेगी, उसी में वो बलना चाहेगा। अटे बलड़ो चावेला तो उड़ाने बलने दे जो मतीना, बलने के लिए कोशिश करेगा, आग में कूदने की तो उसको मना कर देना, और नहीं माने तो कहना दे जो मतीना और हमा और गिरधर मोख जासा, कहीं हम और गिरधर तो मोख जा रहे हैं, और वो आए तो उसको मना कर देना कि आग में मत जलो। जब हमारा ब्रह्मांड फूटकर आवाज़ हुई, वह आवाज़ सुनकर यूरोपियन को आए गोरा, तो अंग्रेज तो उसके लिए पीठ फोड़कर दिखा देना। तो इस विधि से अगर वो आग में बलने को ना माने तो कह देना तुम्हारे गुरु ने तुमको हुक्म दिया है कि आग में नहीं बलो महाराज, तो वो मान जाएगा। ऐसा ही हुआ। फिर महाराज ने अंत समय के 9 मंगल बनाए और महाराज ने इस विधि से जो है शरीर को अपने छोड़ा, जो कि साक्षात प्रमाण है। ब्रह्मांड जो खुला, बहुत बहुत दूर तक कई किलोमीटर तक आवाज़ सुनी गई। ऐसा प्रमाण ब्रह्मांड फोड़ के जाने का संसार में और कहीं नहीं है। मोक्ष तो बहुत संत पधारे, केवली संत बहुत अमर देश गए हैं, अनेकों संत गए हैं, लेकिन ब्रह्मांड फोड़ के इतनी तेज आवाज़ करके ऐसी प्रमाणित भूमि ऋषोला भूमि में है, ऋषोला में ही है। ऐसी प्रमाण संत सम्राट सुखराम जी महाराज जैसे मोक्ष पधारे हैं ब्रह्मांड फोड़ के तेज आवाज के द्वारा, ऐसी प्रमाणित भूमि और कहीं दूसरी जगह नहीं है। वो भूमि ऋषोला में है, राम कचहरी पे। इत महाराज का विगत संपूर्ण। राम महाराज।